हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोली गोविंद भगवान की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। और मोहन से दिल क्यों लगाया है ये, मैं जानू या हो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है ये, मैं जानू या हो जाने। ये मैं जानू या हो जाने, ये जानू या हो जाने। चलिया से दिल क्यों लगाया है ये, मैं जानू या हो जाने। चलिया से दिल क्यों लगाया है ये, मैं जानू या हो जाने। क्यों आया है ये, मैं जानू या हो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है ये, मैं जानू या हो जाने। जितना मैंने उसे याद किया, उतना जग ने बदनाम किया। उतना जग ने बदनाम किया, उतना जग ने बदनाम किया। बदनामी का क्या फल पाया है ये, जानू या हो जाने। यहाँ से दिल क्यों लगाया है ये, जानू या हो जाने। चलाया है ये, कैसा जादू चलाया है ये, मेरा डोला हो जाने। कैसा जादू चलाया है ये, मेरा डोला हो जाने। मान से क्यों लगाया है ये, मेरा डोला हो जाने। क्या खोया क्या पाया है ये, मेरा डोला
नहीं नजरों से मेरी वो हटता नहीं। बदनाम का क्या फल पाया है, बदनाम का क्या फल पाया है। गजन करो मेरा डोला लगाया है ये मेरा रोया मोरा में। कलिया से लगाया है ये मेरा रोया मोरा में। दिल क्यों लगाया है ये मेरा रोया मोरा। मत काले काज कर कर तारे रंग पे मोरनी रतन करे। काले रंग पे मोरनी रतन करे। तारे रंग पे मोरनी रतन करे। पे मोरनी जिगर करे। काला 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 गुजरी काला 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 कहे गुजरी। मत काले काज कर कर तारे रंग पे मोरनी रतन करे। काले रंग पे मोरनी रतन करे। बोलिए गोविंद भगवान की। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजा परीक्षित, आज मेरे गोविंद ने उद्धव को भेजा, कहा कि ब्रज में जाओ, मुझे ब्रज की बहुत याद आती है और सबसे कहना कि तुम्हारा गोविंद तुम्हें बहुत याद करता है। और हाँ उद्धव जी, आप सिर्फ एक काली कमली ओढ़ करके जाना, क्योंकि जिस दिन से मैं वृंदावन छोड़ के आया हूँ उस दिन से ब्रज के सभी ग्वाल बाल किसी से बात नहीं करते और तुमसे बात भी नहीं करेंगे। जब तुम काली कमली ओढ़ के जाओगे तो हो सकता है वो तुम्हें कान्हा समझकर बात कर लें। आज उद्धव जी रथ को सजा करके काली कमली ओढ़कर वृंदावन गए। जिस दिन से कृष्ण मथुरा गए थे, सभी ग्वाल बाल सुबह प्रातः उठ करके जिस मार्ग से गए थे उसी मार्ग पर बैठ जाते, देखते कि कब हमारा गोविंद आ रहा होगा। आज उसी मार्ग पर सभी सखा बैठे हैं और देखा कि धूल उड़ रही है। जैसे ही रथ आ रहा था, देखा कि धूल उड़ रही है तो सभी सखा खुश हो गए, कहने लगे कि अरे सुनो, हमारा गोविंद आ रहा है। अरे श्री रामा, अरे मधुमंगल, देख हमारा गोविंद आ रहा है। जैसे ही वो रथ पास में आया तो क्या देखा कि रथ में गोविंद नहीं है, कन्हैया नहीं है, अक्रूर उद्धव जी हैं। आज रथ में देखा कि गोविंद नहीं है, उद्धव जी हैं।
और जैसे ही एक छोटा सा सखा था, उसने क्या किया कि मन में सोचा, सभी सखा दौड़ रहे थे कि हमारा गोविंद आ गया, तो एक सखा वृक्ष के पीछे दुबक गया। सभी सखाओं ने पूछा, अरे देखियो कन्हैया आ रहा है, तू ना चल लो। तो वो छोटा सा सखा कहने लगा कि मैं जब जाऊंगो, जब वो कन्हैया आके मोते माफी मांगेगो और ये कहेगो कि अरे मित्र वो माफ कर दे, मैं अब छोड़ के ना जाऊंगो, जब जाऊंगो। लेकिन जैसे ही सब सखा दौड़े तो वो छोटा सा सखा सबसे आगे दिखाई दिया। सब सखाओं ने कहा, अरे तू तो कह रहे हो तो कि गोविंद आएगो और माफी मांगेगो तब जाएंगो, और तू तो सबसे पहले आगे ही खड़ो है। तो कहने लगा, अरे मधुमंगल, माफी तो मैं बाद में मंगवा लूंगा बातें, लेकिन इतने दिनन में मेरे कन्हैया आ रहा है, पहले बातें मिल तो लूं। यह भाव है उन सखाओं का। देखा कि रथ में गोविंद नहीं है। जैसे सब खड़े हुए अपनी अपनी दिन से हमारे कृष्ण हमें छोड़ करके गए हैं, ये मैया यशोदा के आंसुओं की धारा है। और इन्हीं आंसुओं के किनारे, इन्हीं धारा के किनारे होकर के चला जा, तुझे नंद रानी का महल दिख जाएगा। आज उद्धव जी उसी धारा के किनारे किनारे गए, नंद रानी के महल में पहुंच गए। जैसे ही नंद रानी ने, जैसे ही नंद रानी ने आवाज सुनी, उद्धव ने आवाज लगाई, अरे मैया, जैसे ही नंद रानी ने सुना आवाज आई है, जोर से गई, कहने लगी, अरे शोर मत करो, आवाज मत करो, मेरा लाला जग जाएगा। अभी लाला को सुला के आई हूं पल्ला में, लाला मेरो जग जाएगा। अरे धीरे से बोल। उद्धव जी कहने लगे, हे प्रभु, तुम्हारी क्या माया है, मैं तो अभी तुम्हें मथुरा में छोड़ के आयो, और तुम मैया कहती है कि लाला को पलना में सुलायो है। आज उद्धव की उंगली पकड़ करके मैया पलना के पास ले गई, और जैसे ही पलना के पास लेके गई, धड़ाम से गिर पड़ी। कहने लगी, अरे उद्धव, वो तो बहुत बड़ी गलती है गई, आज मेरो कन्हैया मुझे छोड़ के चलो हो, और मो लाला की इतनी याद आवे। आज उद्धव जी ने देखा कि मैया का क्या भाव है। आज यशोदा मैया रो रही है। उद्धव जी कहने लगे कि मैं तो ये समझ रहा था कि वृंदावन के सभी ग्वाल सब गवार हैं, अनपढ़ हैं, लेकिन ये तो इतने बड़े ज्ञानी हैं कि मैं इनके आगे कुछ भी नहीं। आज नंद रानी को देख करके उद्धव भी भाव विभोर हो गए। कहने लगे, मैया, कन्हैया तुम्हारी बहुत याद करता है और तुम्हारी याद में रोता है। यशोदा मैया कहने लगी, वाह रे कन्हैया, तुम्हें याद भी आई तो तुमने अपने मित्र को भेजा, स्वयं नहीं आए। इतनी भाव विभोर हो रही है, रुदन कर रही है। उधर आज उद्धव जी
कहने लगे कि मैंने बहुत सुना है राधा नाम कृष्ण के मुख से, आज मैं राधा रानी से भी मिलना चाहता हूँ। तो क्या देखा कि सखियां आपस में बात कर रही थी, कह रही थी बहन रात मैंने सपनों देखो, का देखो कि नंद के लाला मेरे सपने में आए और मैं दूध काढ़ रही थी। जैसे ही दूध काढ़ने जा रही थी तो मुंह से पहले मेरे बछड़न को खोल के चले गए और सारे दूध बछड़ा पी गए। एक कहने लगी बहन, एक कहने लगी कि बहन मेरे सपने में नंद के लाला आए और मैंने कहा देखो कि मेरे घर पूजा ही सत्यनारायण भगवान की। तो मोते बोले कि अरे ग्वालिन थोड़ी सी पंजीरी हमें भी दे दो। तो मैंने ये कह दी अरे लाला अभी तो सत्यनारायण की कथा होगी, तो कथा होने के बाद में जो पंजीरी बटेगी तो मैं दे दूंगी, लेकिन गुस्सा है करके चलो गयो। और क्या करो कि रात को जब मैं सो रही तो मेरे पति की दाढ़ी से और मेरी चोटी को बांध के चलो गए। रात को मेरे पति जब शौचालय के लिए जा रहे थे तो जैसे ही जोर से झटका लगा तो तब हमें पता चली कि वो नंद को लाला इनकी दाढ़ी में मेरी चोटी बांध के चला गया। और जैसे ही मैं स्वप्न देख रही थी तो मेरी आंखें खुल गई। तो सभी सखियों ने पूछा हे राधा रानी आपको कोई स्वप्न नहीं आता? राधा रानी कहने लगी अरे सखियों तुम कितनी भाग्यशाली हो कि तुम्हारे स्वप्न में कन्हैया आए और तुम्हें स्वप्न देकर के चले गए। मुझे स्वप्न कहाँ से आए, क्योंकि जिस दिन से मेरे श्याम सुंदर हमें छोड़ करके गए हैं तो मेरी आंखों की नींदिया चली गई। और जब आंखों की नींदिया चली गई, जब नींद नहीं आएगा तो स्वप्न नहीं आएगा, और जब स्वप्न नहीं आएगा तो मेरा श्याम सुंदर कहाँ से आएगा। तुम कितनी भाग्यशाली हो। यह बात उद्धव जी सुन रहे थे और उद्धव जी जैसे ही सुनकर के आए तो प्रणाम किया। कहने लगा अरे सखियों मैं कृष्ण का मित्र हूं और कृष्ण ने मुझे भेजा है पाती लेकर के। जैसे ही वो पाती राधा जी को दी तो राधा जी के नेत्रों से आंसू बहने लगे और क्या कह रही हैं? पाती पढ़ के राधा जी के, चिट्ठिया पढ़ के राधा जी के, बरसे से नैन के मानो कि जानो जमुना में बाढ़ आ गई। ओ मानो जमुना में बाढ़ आ गई। पढ़ के राधा जी के, चिट्ठिया पढ़ के राधा जी के, बरसे से नैन के मानो कि जानो जमुना में बाढ़ आ गई। ओ मानो जमुना में बाढ़ आ गई।
पढ़ के पाती राधा रोई, पढ़ करे के पाती राधा रोई। नैनन की निंदिया या न खोए, हो पढ़ पढ़ के पाती राधा रोई। नैनन की निंदिया या न खोई, बोलियो उदो से ऐसे कहना, बोलियो उदो से ऐसे बहना, देखा हर जाई न कोई, हाँ, देखा हर जाई न कोई। नींद सतावे दिल घबरावे, नींद सतावे दिल घबरावे, तड़पत हूँ दिन रात के मानो कि जानो जमुना में बाढ़ आ गई, ओ मानो जमुना में बाढ़ आ गई। ओ, के गीत भजन, श्यामपुर के गीत भजन, लिख लिखते पेन के मानो कि जानो जमुना में बाढ़ आ गई, ओ मानो जमुना में बाढ़ आ गई। चिट्ठिया पढ़ते राधा जी के, पढ़ते से मानो तो जानो जमुना में बाढ़ आ गई, ओ मानो जमुना में बाढ़ आ गई, ओ मानो जमुना में बाढ़ आ गई। बोलिए गोविंद भगवान की। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजा परीक्षित, जैसे ही उद्धव जी ने राधा जी को वो पाती दिखाई तो राधा जी उस पाती को पढ़ कर के रोने लगी, कहने लगी, अरे गोविंद, इतने वर्ष बाद याद आई तो किसको भेजा? मित्र को भेजा और एक पाती भेजी, स्वयं नहीं आए। उद्धव जी ने कहा, अरे गोपियों, हे राधा रानी, तुम इतनी गोविंद की याद क्यों करती हो? इस मन को कृष्ण के चरणों में लगाओ, क्योंकि जीवन में कुछ साथ नहीं जाएगा, केवल भजन ही साथ जाता है।
अरे गोपियों, इस मन को गोविंद के चरणों में लगाओ। और ये बात सत्य भी है कि कोई किसी के साथ नहीं जाता, केवल भजन ही साथ जाता है। एक संत ने कहा कि साथी है दृग बिंदु के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी चलेगी केवल मकान तक। पत्नी को भी अधिकार नहीं है, अगर पति की मृत्यु हो जाए तो पत्नी भी साथ नहीं जाएगी, मकान से आगे नहीं जाएगी। और परिवार वाले जाएंगे केवल शमशान तक। परिवार वाले भी जो रिश्तेदार आते हैं वो भी शमशान तक जाते हैं। और जिस पुत्र की तुम कामना करते हो कि बेटा भी फर्ज निभाएगा तो अग्निदान तक। लेकिन एक संत ने कहा कि कुछ जाता है। बोले क्या जाता है? कि इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। दुनिया में 2 दिन का मेला लगा है, कायम ये जग में झमेला रहेगा। दुनिया में 2 दिन का मेला लगा है, कायम जगत में झमेला रहेगा। और साथी है दृग बिंदु के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी चलेगी केवल मकान तक। परिवार वाले जाएंगे केवल शमशान तक। बेटा भी फर्ज निभाएगा तो अग्निदान तक। बेटा भी फर्ज निभाएगा तो अग्निदान तक। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। दुनिया में 2 दिन का मेला लगा है, कायम ये जग में झमेला रहेगा। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। उद्धव जी ने कहा, हे सखियों, इस मन को गोविंद के चरणों में लगाओ। तो ए सखी कहने लगी, अरे उद्धव जी, ये मन ही तो है जो गोविंद के चरणों में नहीं लगता। और मन ना बहे 10-20, हे उद्धव जी, मन 10-20 नहीं थे, एक मन था, वो तो गोविंद के साथ चला गया। इसलिए इस मन को कैसे लगाएं? श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, आज 7 महीने बाद उद्धव जी को होश आया। 7 महीने बाद उद्धव जी को होश आया और यह ज्ञान हुआ कि वास्तव में ही प्रेम तो गोपी ग्वालों का है। और राधा रानी के चरणों में प्रणाम किया और क्या कह रहे, और उनकी धूल को अपने मस्तक से लगाया। क्या कह रहे, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की,
ब्रज धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, रज धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। सच कहती हूँ श्यामा तकदीर बदल जाए। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करो। कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए। सच कहती हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों की, ब्रज धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। और ये 20 रुपए अभिषेक व मुकुल जादव नाती स्वर्गीय श्री जयपाल सिंह जादव। राधे
बरसाया तो क्या। मुख सूख गया रोते रोते फिर अमृत ही बरसाया तो क्या। जब लोचन बंद हमारे हुए फिर निष्ठुर तू मुस्काया तो क्या। जब जीवन ही न रहा जग में, जब जीवन ही न रहा जग में फिर आकर दर्श दिखाया तो क्या। और जब डूब चली अधवर नैया तब नाव किनारे पिलाया तो क्या। जब नाव किनारे फैलाया तो क्या, नाव किनारे फैलाया तो क्या। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, कर धूरी जो मिल जाए सच कहती हूँ राधे, तकदीर बदल जाए सच कहती हूँ राधे, तकदीर बदल जाए। बोलिए गोविंद और भगवान की। 20 रुपये मुकुल जादौन, अभिषेक जादौन, नाती स्वर्गीय जयपाल सिंह जादौन भगवान बांके बिहारी के श्री चरणों में दान करते हैं। भगवान उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए गोविंद भगवान की। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजा परीक्षित, जब उद्धव को 7 महीने बाद होश आया और उसने प्रेम को समझा, क्या समझा कि यही प्रेम है गोपी ग्वाल वालों का जो कृष्ण के प्रति था। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजा परीक्षित, कंस की 2 पत्नी थी, अस्थि और प्राप्ति। कंस की 2 पत्नी थी, अस्थि और प्राप्ति। और जब कंस का उद्धार कर दिया तो उन दोनों पत्नियों ने जरासंध से जाकर के शिकायत कर दी और जरासंध ने 23 अक्षौणी सेना लेकर के मथुरा पर चढ़ाई कर दी। जरासंध ने अकेले ने 23 अक्षौणी सेना लेकर के मथुरा पर चढ़ाई कर दी। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 17 बार आक्रमण किया। और जब 17 बार हार गया तो जब 18वीं बार जब जा रहा था तो सभी ब्राह्मणों से कह दिया, ब्राह्मणों से, कि अगर मैं नहीं जीता तो सबको मैं मरवा दूंगा, दंड दूंगा। सभी ब्राह्मणों ने मन ही मन में कहा, हे प्रभु, अगर जरासंध नहीं जीता तो ये हमको मरवा देगा, इसलिए अब के हमारे प्राणों की रक्षा करना। 18वीं बार मेरे प्रभु मेरे गोविंद रण को छोड़ करके भाग गए। उसी दिन से मेरे गोविंद का नाम एक और रख दिया। बोलिए रण छोड़ भगवान की जय। और उधर एक राजा हैं, उनका नाम है भीष्मक राजा, कंदनपुर के राजा हैं, कुंदनपुर के। और उनके 5 पुत्र हैं। बड़े पुत्र का नाम है रुक्मी और एक पुत्री है जिसका नाम है रुक्मणी। आज रुक्मणी का विवाह रुक्मी ने शिशुपाल से तय कर दिया। जैसे ही रुक्मणी को पता चला कि मेरा विवाह शिशुपाल से होगा
तो अपनी भाभी से जाकर के बोली, भाभी मैं मर जाऊंगी लेकिन इस शिशुपाल से विवाह नहीं करूंगी। मैं मर जाऊंगी लेकिन शिशुपाल से विवाह नहीं करूंगी। विवाह करूंगी तो द्वारकाधीश से करूंगी, वरना मैं विवाह नहीं करूंगी। तो भाभी ने कहा, एक काम करो, आप एक पत्र लिख करके, एक चिट्ठी लिख करके एक ब्राह्मण के द्वारा द्वारका में पहुंचा दो कि मेरे भाई रुक्मी ने मेरा विवाह शिशुपाल से तय कर दिया है और मैं ये विवाह करना नहीं चाहती। विवाह करूंगी तो सिर्फ आपसे ही करूंगी। आज एक ब्राह्मण को पत्र लिख करके भेज दिया। वो ब्राह्मण द्वारका में पत्र लेकर के चला गया और जैसे ही पत्र को लेकर के गया तो क्या देखा, मेरे गोविंद ने उस पत्र को पढ़ा। उसमें लिखा था कि मैं पूर्ण रूप से आपको पति मान चुकी हूं और मैं प्रातः सुबह होते ही मैं कात्यायनी मैया के पूजन के लिए जाऊंगी और तुम वहीं आ जाना और मुझे अपने साथ ले चलना, क्योंकि मैं तुम्ही से विवाह करूंगी, शिशुपाल से विवाह नहीं करूंगी। अगर शिशुपाल से मेरा विवाह किया तो मैं मर जाऊंगी। उधर जैसे ही गोविंद ने उस पत्र को पढ़ा तो वो ब्राह्मण जो पत्र लेकर के गए थे तो उनके साथ ही आज गोविंद कुंदनपुर के लिए आ रहे हैं। तभी रास्ते में बलराम जी मिल गए। बलराम जी ने पूछा, अरे कन्हैया तू कहाँ जा रहे हो? तो अब बलराम जी तो बड़े हैं लेकिन बता नहीं रहे उनको शर्म की वजह से कि मैं विवाह करने जा रहा हूं। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए राधिका रानी सरकार की। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, जैसे ही उस पत्र को देखा तो उन्हें ब्राह्मणों के साथ में मेरे गोविंद रुक्मिणी जी से विवाह करने के लिए जा रहे हैं। और तभी रास्ते में बलराम जी मिल गए। पूछा, अरे कन्हैया कहाँ जा रहे हो? तो कहा कि वैसे ही यहाँ वहां जा रहे हैं, बताया नहीं कि हम कुंदनपुर जा रहे हैं। तभी उस ब्राह्मण ने कहा कि ये विवाह करने जा रहे हैं। जैसे ही कहा कि विवाह करने जा रहे हैं तो बलराम जी ने कहा, अरे लाला मुख बताए दे तो बारात ले चलते और विवाह कर लाते। बोले ऐसा विवाह ना है वो, ये तो हरण वाला विवाह है। आज मेरे गोविंद पहुंच गए और उधर क्या हुआ कि रुक्मिणी जी सखी सहेलियों के साथ में माता कात्यायनी का पूजन करने के लिए आ रही हैं। हाथों में पूजा की थाली लेकर के सभी सखियों के साथ में और कैसे कह रही हैं सखियों से, और आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे ऐसी सजा दो। कैसी? और मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। अरे मुझे मेरे कान्हा की दुल्हन बना दो, मुझे मेरी श्यामा की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखी मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। हरि बोल।
सतगुरु ने मेरी कीनी सजाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सत्संग में मेरी बातें चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई। सतगुरु को बोला के हाथ लेवा तो करा दो, सखियों को बोला के हाथ लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। अरे मुझे मेरे कान्हा की दुल्हन बना दो, मुझे मेरे बाबा की दुल्हन बना दो। सवरु दूल्हा जो कबहू न रूठे, सवरु दूल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे, सवरु जोड़ी जो कबहू न टूटे। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटली सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटली सुहाग की बिंदिया लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे मेरे कान्हा की दुल्हन बना दो, मुझे मेरे कान्हा की दुल्हन बना दो। भक्ति का सुरमा में आंख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा में आंख में लगाऊंगी, श्याम श्याम करके मैं उनकी हो जाऊंगी, चमचम करके मैं उनकी हो जाऊंगी। आज मोतियों से मेरी मांग तो भरा दो, आज मोतियों से मेरी मांग तो भरा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे मेरे कान्हा की दुल्हन बना दो, मुझे मेरे बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे मेरे कान्हा की दुल्हन बना दो, मुझे मेरे कान्हा की दुल्हन बना दो। बोलिए गोविंद भगवान की जय। भैया इन्हें पे काटन डोए दूल्हा दुल्हन पे बैठ सुना रहे, बारात में आए हो तुम बैठ जाओ पहले, अब ठाड़ी देंगे पैर सिंगार पिंगार है तो है जान दे ब्यूटी। और सभी माताओं बहनों से अनुरोध है कि सभी बारी बारी से आकर के पूजन करें और व्यवस्था को भंग ना करें। बारी बारी से आके जो भी पूजन करना चाहते हैं, ठाकुर जी का श्रृंगार, जो भी कन्यादान लेना चाहते हैं रुक्मणी भगवान का, वो बारी बारी से आते रहेंगे। और जो माता बहनाएं नृत्य करना चाहेंगी, जैसे ऐसे मन में भाव लाना कि जैसे हमारी बेटी का विवाह है और हमारे बुजुर्ग बाबूजी और जो भी हैं वो मन में ये भाव लाएं कि हम बारात में आए हैं पुत्र की तरफ से, तो वो भी पूजन करने के लिए आएं और नृत्य करें। कहते हैं कि जो भगवान के नाम में नाचता है, जो भगवान के नाम में नाचता है, वो 1,84 योनियों में कभी नहीं नाचता।
इसलिए भगवान के नाम में जब- नाचना चाहिए। रुक्मणी महारानी के पिताजी को पता चला कि इधर शिशुपाल भी बारात लेकर के आ गया है और कृष्ण भगवान भी बारात लेकर के आ गए, तो कहने लगे कैसे होएगो रुक्मणी को ब्याह, जुड़ेंगे या में हरे हरे, जुड़ेंगे या में हरे हरे, हो कैसे होएगो रुक्मणी को ब्याह, जोड़ेंगे या में हरे हरे, जोड़ेंगे या में दल भारी, कैसे होएगो रुक्मणी को ब्याह, जुड़ेंगे हमें हरे हरे, जुड़ेंगे हमें कल भारी, कैसे होएगो रुक्मणी को प्यार। जय हो। कहने लगे एक और को जरासंध है, एक और बलराम, 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 एक और को शिशुपाल है, एक और को शिशुपाल है, एक और घनश्याम, जोड़ेंगे हम हरे हरे, जोड़ेंगे हम दल भारी, कैसे होएगो रुक्मणी को प्यार, जुड़ेंगे हमें हरे हरे, जुड़ेंगे हमें दल भारी, कैसे होएगो रुक्मणी को प्यार। पूजन चली रुक्मणी गावत मंगल चार, औरा पूजन चली रुक्मणी गावत मंगल चार, औरा पूजन चली रुक्मणी गावत मंगल चार, औरा पूजन चली रुक्मणी गावत मंगल चार। हाथ पकड़ के श्री कृष्ण ने जो ब्राह्मण के द्वारा रुक्मिणी ने जो पत्र भेजा था उसमें सारी जो विधि थी वह बता दी थी कि मैं गौरा के पूजन के लिए आऊंगी और वहां आप मिल जाना। सो हाथ पकड़ के श्री कृष्ण ने लीनी ही रुक्मण बैठारे, जोड़ेंगे या में हरे हरे, जोड़ेंगे या में दल भारी, कैसे होएगो रुक्मणी को प्यार, जुड़ेंगे हमें हरे हरे, जुड़ेंगे हमें कल भारी, कैसे होएगो रुक्मणी को प्यार। जय हो। सभी भक्त धीरे धीरे आए, प्यार से एकदम।
और माता पिता कहे रुक्मणी के भली करी भगवान। 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 जाए द्वारिका श्री कृष्ण को, जाए द्वारिका श्री कृष्ण को कर दियो कन्यादान। जोड़ेंगे हम हरे हरे देंगे हमें तलवारी, कैसे होएगा रुक्मणी को ब्याह। जोड़ेंगे हमें हरे हरे, जोड़ेंगे हमें तलवारी, कैसे होएगा रुक्मणी को ब्याह। जोड़ेंगे हमें हरे हरे, जोड़ेंगे हमें तलवारी, कैसे होएगा रुक्मणी को प्यार। बोलो माँ के बिहारी लाल की। हर मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का। दोने ना नैना नैना, दोने ना नैना नैना, दोने ना घन श्याम के कबीले कटार से। घनश्याम के सजीले कटार के। मुकुट सिर मोर का, हो मोर का, मेरे चित चोर का, मेरे चित चोर का। दोने ना नैना नैना, दोने ना नैना नैना, दोने ना घन श्याम के कबीले कटार से। घनश्याम के सजीले कटार से। बांके बिहारी नहीं चलना तुम्हारी। बांके बिहारी नहीं चलना तुम्हारी। बंसा न देखा कोई पहले अगारी। बंसा न देखा कोई पहले अगारी। जमाने को बिसार के, दिलो जा तुम कबार के। दोने ना नैना नैना, दोने ना नैना नैना, दोने ना घन श्याम के कबीले कटार से। दोने ना घनश्याम के कबीले कटार से। भूली बताए तेरी सजगे की रेत पे। आजा समारो तुझे सजगे की रेत पे। आजा समारो तुझे कजरी की जमाने को बिसार के, दिलो जा तुम कतार के। दोने ना नैना नैना, दोने ना नैना नैना, दोने ना घन श्याम के कबीले कटार से। दोने ना घनश्याम
मर जाऊं तो मेरी सांस लड़ेगी, मर जाऊं तो मेरी सांस लड़ेगी, सांस लड़ेगी मुँह पे जुल्म करेगी, सांस लड़ेगी मुँह पे जुल्म करेगी, और कह देगी कसम हमारे मैं वृंदावन जाऊं। ना लड़े मुरलिया हमारे से मैं वृंदावन जाऊं। तो इसे नेह लगाऊंगी मेरे जादूगर सांवरिया, तो इसे नेह लगाऊंगी मेरे जादूगर सांवरिया, मेरे जादूगर सांवरिया, मेरे मनमोहन सांवरिया, मेरे जादूगर सांवरिया, मेरे मनमोहन सांवरिया। मैं तो इसे नेह लगाऊंगी मेरे जादूगर सांवरिया, जादूगर सांवरिया। श्री राधे। सपने में मोहे आई जगावे, सपने में कोई आई जगावे, तिरछे तिरछे नैन चलावे, तिरछे तिरछे नैन चलावे, तिरछे तिरछे नैन चलावे, तिरछे तिरछे नैन चलावे। अरे मैं तो तेरे रंग रंग जाऊंगी मेरे जादूगर सांवरिया, मैं तो इसने लगाओगे मेरे जादूगर सांवरिया, मेरे जादूगर सांवरिया, मेरे मनमोहन सांवरिया, मेरे जादूगर सांवरिया, मेरे मनमोहन सांवरिया। मैं तो इसे नेह लगाऊंगी मेरे जादूगर सांवरिया, मैं तो इतने लगाऊंगी मेरे जादूगर सांवरिया। बोलिए रुक्मणी हरण भगवान की जय जय श्री राधे। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। कल हो उतारो री सखी, उतारो री सखी, राधा वल्लभ जू की आरती उतारो री सखी, राधा वल्लभ जो की आरती उतारो रे सखी, उतारो री सखी, उतारो री सखी, उतारो री सखी, निहारो रे सखी, राधा वल्लभ जू की आरती उतारो री सखी, राधा वल्लभ जो की
पुकारो री सखी। प्रिया प्रीतम जू की छवि को निहारो री सखी। राधा वल्लभ जो के आरती उतारो री सखी। झरनों से निकली गंगा प्यारी तारी दुनिया सारी। झरनों से निकली गंगा प्यारी तारी दुनिया सारी। सब विनतियों की विनती सुन लो ओ मेरे बाके बिहारी। दीन दुखी की विनती सुन लो ओ मेरे बाके बिहारी। ओ पुकारो री सखी, पुकारो री सखी, ओ पुकारो री सखी, पुकारो री सखी। श्यामा श्याम झूठे नाम को पुकारो री सखी। राधा वल्लभ झूठे आरती उतारो री सखी। उतारो री सखी, उतारो री सखी, उतारो री सखी, उतारो री सखी। राधा वल्लभ जू की आरती उतारो री सखी। राधा वल्लभ जू की आरती उतारो री सखी। श्री हरिदास के प्राणन प्यारे मेरे जीवन धन हो। श्री हरिदास के प्राणन प्यारे मेरे जीवन धन हो। श्री हरिदास लाडली राधे मन मंदिर में तुम ही हो। श्री हरिदास लाडली राधे मन मंदिर में तुम ही हो। ओ संभालो री सखी, संभालो री सखी, संभालो री सखी, संभालो री सखी। श्यामा श्याम झूठी आरती संभालो री सखी। राधा वल्लभ जी की आरती